आपके पापा आपके लिए क्या क्या करते हैं जो जिनके वजह से बहुत ज़्यादा प्यार करती हो? मेरी ख्वाहिशें पूरी करते हैं, मुझे बुकें ला के देते हैं अपनी पढ़ने के लिए और मुझे सैर करवाने बाहर लेके जाते हैं। आई लव यू पापा। ऊंची बात में बोले। आई लव यू पापा। आज हम जिस मुकाम तक है ना वो सब मेरे वालिद की मेहनत का नतीजा है। अब्बू बचपन से लेके ना अब तक जहाँ तक हम इस तक पहुँचे हैं ना सब अब्बू का हाथ है इसमें। उनकी दुआएं हैं, वालिदैन की दुआएं हैं। वो एक थोड़ा सा हमें ऐसे लगता था कि वो हमारे लिए सख्त तबीयत वाले हैं, लेकिन उनके जाने के बाद पता चला कि उनकी वो जो सख्त तबीयत थी वो हमारे लिए कितनी अहमियत रखती थी कि आज हमें उस चीज़ का एहसास होता है। माशाल्लाह बहुत अच्छे थे, मेहनती इंसान थे। उनकी तरफ देख के हमने भी मेहनत करनी शुरू की तो अल्लाह का शुक्र है। और उनके बाद उनकी कमी कितनी महसूस की आपने? बहुत सारी। आई लव यू पापा जी। उनके जाने के बाद जो है ना हमें पता चला कि बाप होता क्या है। बापू तेरे करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैश जी ऑफिशियल चैनल की तरफ से मियां रशीद नाज आपकी खिदमत में हाज़िर है। जनाब आज का दिन है फादर डे, बाप से प्यार करने का दिन। कहते हैं कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, जैसे जन्नत माँ के कदमों के नीचे ऐसे जो जन्नत का दरवाज़ा है वो बाप है। एक बाप जो सुबह से शाम तक बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, खून पसीना एक करके अपनी औलाद को पालता है, और जब औलाद बड़ी होती है वो खुशकिस्मत होते हैं बाप जो वो बुढ़ापे में उनका साथ दें। और कुछ औलाद ऐसी भी होती है कि जो अपने बाप को इतना मिस करती है, इतना याद करती है कि वो कहती है कि मेरी ज़िंदगी में बाप नहीं तो कुछ भी नहीं। और कुछ खुशकिस्मत है मेरे जैसे भी जिनके बाप ज़िंदा हैं। और मैं कहता हूँ कि जिनके बाप ज़िंदा हैं उनको चाहिए कि अपने बाप की खिदमत दिन रात एक करके करें, ताकि ये माँ और बाप ये ऐसे मेवे हैं, ये एक दफ़ा चले जाएँ दोबारा ज़िंदगी में कभी नहीं आते। और आज इस सिलसिले में हमारी एक बात होती है, हमारे एक बहुत प्यारे दोस्त हैं जाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जाहिद भाई क्या हाल है? जी वालेकुम सलाम। जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। जी ऋषि साहब आप क्या हाल है? आप खैरियत से हाँ जी हैं? अल्लाह का शुक्र। जाहिद भाई आज फादर डे है, बाप से प्यार करने का दिन। आप इस सिलसिले में बताएं आपके बाप आपके लिए कैसे थे? जी ऋषि साहब अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे वालिद साहब ने एक बहुत हार्ड जो है ना वो लाइफ गुजारी है। बड़े सख्त मेहनत से उन्होंने हमें इस मुकाम पर लेके आए। हमारे लिए वो एक रोल मॉडल का काम करते हैं। हमारे लिए जितनी उन्होंने मेहनत की, दिन रात एक किया, रात के 12 बजे तक, रात के 1 बजे तक वो आ रहे हैं, सुबह फिर 7 बजे उठ के जा रहे हैं, 2-2 3-3 जगह पर ड्यूटियाँ कर रहे हैं और इतनी मेहनत कर रहे हैं। वो सब कुछ हमारे लिए था। वो एक थोड़ा सा हमें ऐसे लगता था कि वो हमारे लिए सख्त तबीयत वाले हैं, लेकिन उनके जाने के बाद पता चला कि उनकी वो जो सख्त तबीयत थी वो हमारे लिए कितनी अहमियत रखती थी कि आज हमें उस चीज़ का एहसास होता है कि वो जो सख्त तबीयत लहजा था अंदर से वो कितने नरम थे, वो अंदर से कितने मोहब्बत वाले और शफ़क़त वाले थे। लेकिन वो हमें उस लेवल पर पहुंचाना चाहते थे कि आज हम एक मकाम पर पहुँचें। जिस मकाम पर हम पहुँचे हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये उनकी ही शफ़क़त और मोहब्बत और उनकी ही वजह से थे। उनकी मेहनत ही उन्होंने उस जो है दौर में जबकि बहुत महंगाई और कमाने वाले ज़्यादा हों तो फिर भी पूरा नहीं होता था, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इतनी अनथक मेहनत की, उन्होंने दिन रात एक किए हमारी खातर और हमें किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। हमारे लिए वाफर चीज़ों का इंतज़ाम करते रहे और बस वो इतने मेहनती थे, इतने हार्ड वर्क और ख़ुद सर थे कि वो किसी को जो है ना बात को सुनना नहीं पसंद करते थे। बड़ी मेहनत करते थे हमारे लिए। वो हमारे एक रोल मॉडल का जो उन्होंने किरदार अदा किया हमारे लिए और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस मकाम पर हम उन्हीं की वजह से हैं। अच्छा जाहिद भाई एक और बात भी सुना है कि आप घर में सबसे बड़े हैं और वो आपके साथ गुस्सा भी सबसे ज़्यादा करते थे और प्यार भी सबसे ज़्यादा करते थे। जी मैं घर में सबसे बड़ा हूँ, बड़ा होने के नाते मेरे ऊपर ज़िम्मेदारियाँ भी थी। उस वजह से वो मुझे उस लेवल पर देखना चाहते थे कि मैं अपने घर की ज़िम्मेदारियाँ खुद उठा सकूँ। मेरे साथ वो बड़ा गुस्से से भी बात करते, लेकिन वो जो उनका गुस्सा होता था वो सिर्फ़ एक तरबियत के लिए, ताकि एक अच्छा वक्त गुजारने में वो मुझे उस वक्त से गुजारना चाह रहे थे, उस हार्ड वक्त से, कि जहाँ से गुज़र के मैं एक अच्छी जगह पर पहुँच सकूँ। वो एक तरबियत थी जो उन्होंने मेरी करनी चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह कि वो एक अच्छे तरीके से, एहसन तरीके को तरबियत करते रहे। लेकिन वो उनके अंदर का जो इंसान था वो एक बड़ा शफ़ीक इंसान, बड़ा मोहब्बत करने वाला। छोटी सी बात पर उनके आंसू निकल आते थे। अगर हमें कुछ ज़रा सा हमने कुछ थोड़ा सा
ट्रैक से हट के कोई काम किया तो वो उस बात पर इतना नाराज़ होते थे और आंसू निकल आते थे। इतने मुशफ़क़ और शफ़ीक इंसान अंदर से, इतने नरम दिल थे। ये उनके जाने के बाद हमें एहसास हुआ कि जो बाप है अगर वो सख्त होता है तो क्यों होता है। वो बाप जो सख्त था या था, जो मेरे हिसाब से वो आर्मी के थे, पाक आर्मी के बंदे थे। जो पाक आर्मी का बंदा है वो डिसिप्लिन वाला, असूल पसंद होता है, वक्त का पाबंद होता है। और वो मेरा ख्याल कहता है आपको डिसिप्लिन वक्त की पाबंदी की वजह से कहते होंगे, असूलों की वजह से कहते होंगे, बगैर असूल की कोई बात नहीं करते। जी बिल्कुल बिल्कुल यही बात। हमेशा जब भी उन्होंने हमारे साथ गुस्सा किया तो इसी बात पर, जब भी कभी हम ट्रैक से उतरने लगते तो वो हमें सीधा करने के लिए वो अपना सख्त रवैया जो है ना वो वही इस्तेमाल करते, क्योंकि वो आर्मी में थे, वो डिसिप्लिन सिखाया गया था और वो हमारे अंदर वही चीज़ देखना चाहते थे कि हम भी एक डिसिप्लिन्ड पर्सन जो है ना वो तैयार हों, एक प्रॉपर तरीके से अपना हर काम को प्रॉपर वक्त पर करें। वो जब हम कभी नाहली नकम्मी की, अपने नाहली की वजह से वो हम कर जाते थे सुस्ती और काहली, तो वो उस वक्त जो है ना हमें वो थोड़ा सा डांट के उस ट्रैक पर वापस लेने के लिए वो डांटते थे। और लेकिन अंदर से इतने नरम थे कि मैं आपको बता रहा हूँ ऋषि साहब कि छोटी छोटी बात पर उनकी आंसू निकल आते थे, आंखों से आंसू निकल आते थे। अच्छा, आपके वाले साहब को कितनी देर होगी दुनिया से गए हुए और सबसे ज़्यादा क्या कमी महसूस कर रहे हैं आप? जी, वाले साहब को 2 साल से, अभी ये तकरीबन 2.25 साल हो गए हैं उनको दुनिया से गए हुए। उनके जाने के बाद जो है ना हमें पता चला कि बाप होता क्या चीज़ है। जो सब घर का सबसे जो मजबूत सतून होता है वो बाप होता है। ये उनके जाने के बाद हमें पता चला कि बाप की अहमियत क्या होती है घर में। बाप घर को किस तरह बना के रखता है, उस घर को बनाने के लिए बाप कितनी मेहनत, कितनी जद्दोजहद करते हैं, वो हमें बाद में पता चला। और आखिर में अपने बाप के लिए कोई 2 जुमले बोलें। जी, मेरा बाप सबसे अजीम बाप, मेरा बाप मेरे लिए सबसे अहमियत रखता। मैं उनसे इतना मोहब्बत, अपना मेरा जितना भी प्यार है मेरे बाप के लिए, मैं आई लव यू मेरे बाबा, आई लव यू। बहुत बहुत शुक्रिया जी। सईद भाई क्या हाल है? अच्छा, ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह पाक। सईद भाई, आज फादर डे है, बाप से प्यार करने का दिन। आज इसलिए हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। आप कुछ अपने बाप के बारे में बताएं कि आपकी तरक्की में आपके बाप का कितना हाथ है, वालिद साहब का कितना हाथ है? जी, आज हम जिस मुकाम तक है ना वो सब मेरे वालिद की मेहनत का नतीजा है। अब्बू बचपन से लेके ना अब तक, जहाँ तक हम इस तक पहुँचे हैं ना, सब अब्बू का हाथ है इसमें। उनकी दुआएं हैं, वालिदैन की दुआएं हैं। उन्होंने बहुत मेहनतें की हैं, वो बीमार भी थे मगर काम नहीं उन्होंने छोड़ा। उनकी मेहनत का सिला है कि आज हम इस मुकाम पे खड़े हैं। तो माशाल्लाह उनने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। छोटे से छोटा उन्होंने काम को किसी को आर नहीं समझा और आपको पढ़ाया है, लिखाया है और आपको इतनी मेहनत कराई है कि आप इस मुकाम पे हैं। और बाप की कमी कितना महसूस करते हैं आप? बहुत ज़्यादा। 8 साल हो गए मेरे वालिद को फौत हुए। कदर होती है ज़्यादातर जब वालिद फौत हो जाए, फिर कदर होती है जब चीज़ का पास ना हो। अब एहसास होता है कि वालिद ही होते हैं। और वालिद साहब ने आपके साथ, मेरा ख्याल आप घर में सबसे बड़े भी थे और घर में सबसे ज़्यादा गुस्से भी आपसे होते थे और प्यार भी आपसे करते थे। इसकी क्या वजह थी? बिल्कुल बिल्कुल। दरअसल मैं शुरू से ही ना वालिद के साथ अटैच था। वालिद के साथ मैंने ही काम किया शुरू दिन से। जी, वो असूल पसंद थे, जो भी काम करते, सफाई पसंद थे। लाजमी पता झिड़कियाँ पड़ी थी, आज हम इस मुकाम पे हैं। जी। और कितनी कमी महसूस करते हैं उनकी? बहुत ज़्यादा जनाब। उनकी तो कमी लाजमी पूरी हो ही नहीं सकती, पूरी ज़िंदगी में पूरी नहीं हो सकती। अच्छा, जो आपके रिश्तेदार थे, अजीज़ थे, सब वालिद साहब के सामने कैसे से आया? वालिद साहब की वफ़ात के बाद उनमें भी कोई तब्दीली आई है या वो वैसे की तरह वैसे ही हैं? नहीं, ठीक है वैसे, वो वैसे जैसे तब थे अब भी वैसे ही हैं। हम उनके साथ ठीक हैं, वो भी हमारे साथ ठीक है। हाँ, लेकिन आप बहन भाइयों के वालिद साहब के बाद वालिद साहब की जो है कमी तो कोई पूरी नहीं करता, लेकिन जो भी है उनके नक्शे कदम पे चल के उनका एहसास भी करते हैं। जी बिल्कुल। हमारा जहाँ तक हो सके हम यही कोशिश होती है कि वालिद की कमी ना इन्हें महसूस ना हो। बड़ा घर से मैं ही हूँ ना, तो फिर मैं कहता हूँ इन्हें वालिद की कमी ना महसूस, जहाँ तक हो सके मैं वो काम करता हूँ। और वालिद साहब के लिए कोई ख़ास बात आप बताना चाहें? यही है कि वालिद साहब अगर होते तो चलो आज ये मकाम देखते कि उन्हें भी खुशी होती कि आज हम, उनकी ख्वाहिश थी कि ऐसा सेटअप हो उनके पास भी, मगर उनके फौत होने के बाद हुआ है। चले, आई लव यू पापा जी। बहुत याद करते हैं पापा को? जी, बहुत ज़्यादा। और आपके माशाल्लाह जो बेटी हैं उन्होंने भी आपके वालिद साहब को देखा था, एक तो बहुत प्यारा भी था उनका। जी, एक मेरा बेटा ना जब अब्बू फौत था, दूसरा बाद में हुआ है। जो पहला बेटा था उन्होंने देखा हुआ है, वो बड़ा अब्बू के साथ अटैच था वो। अच्छा। जी, उन्होंने बड़ी
मोहब्बत ही उनके साथ, अब्बू के साथ है ना उनकी। चलें जी, अल्लाह ताला पाक आपके वालिद साहब को जन्नतों में घर दे। अपने वालिद साहब के लिए कोई दो लेने अच्छे से जुमले। यही मैं कहा तो है कि वालिद की कमी पूरी नहीं हो सकती पूरी ज़िंदगी में। जी मैं कहता हूँ मेरा बाप मेरी नज़र में दुनिया का अजीम तरीन इंसान था। आई लव यू पापा यार। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम जी। भाईजान ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਜੇ? अल्लाह रखा। अल्लाह रखा भाई। आज फादर डे है, बाप से प्यार करने के दिन। आपकी माशाल्लाह मेरे हाल 50 साल से ऊपर ज़्यादा उम्र होगी 71 साल 71 साल। और आपको अपना बाप कैसा लगता था, कैसा था आपके लिए वो? माशाल्लाह बहुत अच्छे थे, मेहनती जी इंसान थे। उनकी तरफ देख के हमने भी मेहनत करनी शुरू की तो अल्लाह का शुक्र है। तो आपके वालिद साहब को दुनिया से गए कितनी देर हो गई है? तो 15-16 साल हो 15-16। और उनके बाद उनकी कमी कितनी महसूस की आपने? बहुत सारी, बहुत ज़्यादा महसूस की। आज भी और कितना आप प्यार करते थे या वो आपसे कितना प्यार करते थे? बहुत प्यार करते थे। बहुत प्यार करते थे। चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। हाँ जी बेटा, आपका नाम क्या है? मोमिना। मोमिना। ये कौन है? मेरे पापा। पापा। आज आपको पता फादर डे है? जी। आप फादर डे का मतलब बाप से प्यार करने के दिन। क्या आपके पापा आपसे प्यार करते हैं? जी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। कितना? ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और आप कितना करती हैं अपने पापा से प्यार? बहुत ही ज़्यादा। बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। आपके पापा आपके लिए क्या क्या करती हैं जो जिनके वजह से बहुत ज़्यादा प्यार करती हो? मेरी ख्वाहिशें पूरी करते हैं, मुझे बुके ला के देते हैं अपनी पढ़ने के लिए और मुझे सैर करवाने बाहर लेके जाते हैं। और कभी आइसक्रीम वगैरह कहें तो पापा मानते हैं? जी मानते हैं। मानते हैं। और पापा के लिए कोई 2-3 अच्छे लफ्ज़ बोलो। मेरे बाबा दुनिया से बहुत अच्छे इंसान है और मेरी हर चीज़ें ख्वाहिश पूरी करते हैं। आई लव यू पापा। ऊंची बात में बोले, आई लव यू पापा। कैजी ऑफिशियल चैनल की तरफ से मियां रशीद को आप इजाज़त दीजिए। लास्ट में एक ऊंची आवाज़ में नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान।